जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं साथियों एनवायरमेंटल अमित यूट्यूब चैनल। आप सबों को यह ज्ञात होगा कि 27 जुलाई 2024 शनिवार के दिन गया से राजगीर की पद यात्रा पर हमने और भारत के अनेक राज्यों के पर्यावरण प्रेमी और बिहार के कोने कोने से आए हुए पर्यावरण योद्धाओं ने यह यात्रा शुरू की थी, जो कि आज हम लोगों ने राजगीर में पहुंचकर और इस यात्रा को की पूर्णाहुति करने की जो प्लानिंग की थी, प्रयास किया था, वह प्रयास आज सार्थक हो रहा है और आज हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी है, जिस गाड़ी में वृक्ष रखे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, ये पीपल वृक्ष बोरी में, इसी तरह बोरी के पैकेट में हम लोगों ने वृक्ष वगैरह ले रखे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये गाड़ी की पूरी है। मैं आपको वृक्षों के भी दर्शन करवाता हूँ साथियों। ये देखिए, अंदर में वृक्ष रखे हुए हैं, नीम, पीपल वगैरह सब हम लोगों की बैनर लगी हुई है यहाँ। ये देखिए, गाड़ी हमारी पूरी तरफ से रथ है, रथ बनी हुई है, पर्यावरण रथ इसे हम लोग बोलते हैं। और मैं आपको सभी मित्रों से भी मिलवाऊंगा जो पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण योद्धा देश के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं उन सबों से आपको पुनः मिलवाता हूं और यात्रा पूर्ण होने की खुशी में सभी अभी आपस में राय मशवरा कर रहे हैं, यात्रा में किन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या कमी और क्या क्या परेशानी हुई, इन सभी पर विचार विमर्श हो रहा है अभी, चूँकि यात्रा अब हम लोगों की पूर्ण हो चुकी है। आइए आपको हम मिलवाते हैं यात्रा के आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल से, जो कि मिलवाएंगे हमको सभी पर्यावरण प्रेमियों से, कौन कौन पर्यावरण प्रेमी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और क्या क्या उन्होंने सहयोग प्रदान किया, इनको इनके हाथों को मजबूती प्रदान किया। सर, कहाँ कहाँ से पर्यावरण प्रेमी इस मुहिम में जुटे हैं, थोड़ा सा रेफरेंस दिलवाइए लोगों से ताकि देश को एक मैसेज जा सके। यह पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत बोधि बीज कॉरिडोर पदयात्रा सह पौधारोपण पिछले 27 जुलाई शनिवार को गया कोटिये ग्राउंड से चल कर जी आज चौथा दिन हम लोग राजगीर में पहुंचे हैं और इस पहाड़ की तलहटी में हम लोगों ने बैठा है। हमारे साथ अपना नाम। मैं ट्रीमैन राम प्रकाश रवि सुपौल से हूँ और इस यात्रा में निरंतर पाँव पैदल सभी के साथ चल रहा हूँ। हमारी यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हम विभिन्न तरीक़ों से जो पीपल, नीम, तुलसी का रोपण के साथ जो बीज लाए थे उन्हें खाली जगहों में गिराते हुए आ रहे हैं और ये गिराने में हम सभी साथी इस तेज़ गर्मी में भी गिराते चल रहे हैं। और भी हमारे साथी जो कठिन तपस्या करके साथ में हैं, वो भी आपको बताएंगे इस यात्रा के अपने कड़वे और अच्छे अनुभव। साथियों, हरित प्रणाम। मैं पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। और सभी साथियों का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि इनके साथ रह के जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये पद यात्रा आज जैसा कि बताया गया है अंतिम पड़ाव पर चल रही है। हम लोग राजगीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं बिंबिसार द्वार से और पर्वत पर जो है यहाँ आराम कर रहे हैं। और ये आप जो पौधे देख रहे हैं ये 500 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं और अब यहाँ भी जो है ये पौधे स्थानीय लोगों के साथ मिल के लगाए जाएंगे और ये बीज का छिड़काव भी किया गया, आगे भी किया जाएगा। और ये यात्रा बहुत ही सुखद और सरल और प्रकृति को कहीं ना कहीं हम सबके जीवन के लिए कुछ ना कुछ अलग संदेश देगी। इसी के साथ हमारे अन्य साथियों से आप जो है। हरित नमस्कार, मैं सन्नी कुमार मधुबनी बिहार से हूँ और अपने क्षेत्र में पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने का काम करता हूँ। और जब सर का आह्वान होता है तब देश स्तर पर भी यह कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये मुहिम चला करके हम लोग कार्यक्रम करते हैं। थोड़ा 1 मिनट के लिए बताइए, किस प्रकार के बीजों का संग्रह आपने किया, ये क्या घर से लेके आए हैं या रास्ते में भी आपने बीज का संग्रह किया है? हाँ जी,
कुछ बीज जो है सब अपने अपने घर से लेके आए हैं, और कुछ बीज हम जैसे रास्ते में आए हैं, हमें उनकी फलियाँ दिखाई दी तो हमने उनका कलेक्शन किया। इस पहाड़ पे भी अभी अमलतास की फली, कैसोट की फलियों का जो है वो कलेक्शन किया है। कई प्रकार के बीजों का आपने संरक्षण कर रखा है क्या? जी। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है। नमस्कार, मैं कुंदन बीहट बेगूसराय से। साइकिल पे संडे अपना एक अभियान है। उस अभियान के तहत मुझे पीपल नीम तुलसी अभियान में शामिल होने का यह अवसर मिला, सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पद यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला वह बोधगया गया कि उस ब्रह्मयोनी पहाड़ से शुरू होकर और आज राजगीर की इस शांति नगरी में आज इस यात्रा का समापन होना कुछ देर बाद, यह अच्छा अवसर है। और ये जो यात्राएं हैं, दरअसल यात्राओं के बारे में अगर कहें तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम यात्रा नहीं बनाया है। दूसरी बात है कि कुमार सिद्धार्थ को जो अपना सुख दुख छोड़ के यात्रा पे निकले तो वो महात्मा बुद्ध हो। तो यात्रा यही जीवन में सीख देती है कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप निकलिए, घरों से निकलिए, खेत से निकलिए, खलिहान से निकलिए और बढ़िए वहाँ जहाँ ज़रूरत है। आपका कहने का मतलब है कि ज्ञान अगर चाहिए तो यात्रा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। यात्रा जो है वो अनुभव है, जीवन का अनुभव यात्रा ही अनुभव है। अनुभव है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और यात्रा पे जब आप निकल गया तभी आपके ज्ञान का वर्धन होगा। आप बताएं सर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, नालंदा से, बिहार। और ऐसे मैं दिव्यांग अध्यक्ष भी हूँ और डॉक्टर धर्मेंद्र साहब के साथ में रह कर के आज जो यह यात्रा में हम भाग लिए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें इस यात्रा से बहुत सारी सीखें मिली है और सीखने का मौका भी आगे मिलेगा। जब भी जो कि ऐसे ऐसे यात्रा होंगे हमें सूचना मिलेगा तो हम आने का कृपा करेंगे। और यह जो बोधि वृक्ष कॉरिडोर यात्रा जो चल रहा है, यह 3 वृक्ष का है, पीपल, नीम और तुलसी। पीपल, नीम और तुलसी इतनी अच्छी पौधे हैं, इतना अच्छा वृक्ष है, लोग इसके बारे में समझते नहीं अभी है। ये पीपल का जो वृक्ष है हम लोगों को वायु प्रदूषित हो रहा है उसको शुद्ध कर करके हम लोगों को देता है। और अभी है जो कि वायु का इतना है जो कि प्रदूषित हो गया है और इतना हम लोग का कमी है कि हो सकता है कि आने वाले अगर जो हम लोग नहीं लगाते हैं तो आने वाले समय में हम लोगों को अभी है जो कि पानी का बोतल लेकर के चलना पड़ रहा है पीठ पे, लेकिन अगर जो नहीं लगाते हैं तो आने वाले समय में ऑक्सीजन का बोतल लेकर के हम लोगों को पीठ पर चलना पड़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ रहा है, इसलिए करके हमारे डॉक्टर साहब ने यह अभियान छेड़ दिए हैं। इसको हम लोग सभी लोग मिल करके सफल बनाएंगे। धन्यवाद। मैं मोहनलाल वर्मा, ये पीपल नीम तुलसी अभियान के आह्वान पर यहाँ बोधि वृक्ष निर्माण कॉरिडोर यात्रा पर आया हूँ। और आज चौथे दिन हमको काफ़ी अनुभव हुआ, काफ़ी लोगों से मिला, जहाँ भी पेड़ लगाए वहाँ लोगों से अनुभव हुआ। और ये पर्यावरणीय यात्रा हमारी समझ लीजिए आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए लाभदायक हो। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जी, पीपल नीम तुलसी अभियान के सभी साथियों को कठपुतली कलाकार सुनील सरदा की ओर से प्रणाम। और यह बोधि वृक्ष कॉरिडोर निर्माण सह पदयात्रा में आना एक बहुत बड़ा अनुभव था। और कॉरिडोर निर्माण के साथ साथ जो है हम लोग पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को ख़त्म करने को लेकर के किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल हो, इन तमाम तरह की चर्चा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए, गीत संगीत, कठपुतली के माध्यम से हम लोग जागरूकता लाने का प्रयास किए हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दोस्तों हरित प्रणाम। मैं दिलीप कुमार, पीपल पद यात्री, वैशाली, बिहार। अभी जो हम लोग पीपल पद यात्रा कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनको शुद्ध वायु प्राप्त हो। पीपल पदयात्री क्यों लिखते हैं आप? इससे पहले भी पीपल का पद यात्रा कर चुके हैं। वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक? वो अपना हाजीपुर से अयोध्या धाम तक।
कितने दिनों की और कितने किलोमीटर की यात्रा है की 10 आपने? दिन की जी। और 574 किलोमीटर की यात्रा हुई। इस यात्रा से क्या अनुभव प्राप्त हुआ आपको और उद्देश्य क्या है आपका रहा? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह अभी फैक्ट्री और वाहन गाड़ी ये सब चल रहा है रोड पे, जिसका प्रदूषण निकलकर शुद्ध वायु को दूषित कर रहा है, और उस दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए पीपल का पेड़ अति आवश्यक है। वो अशुद्ध वायु को ग्रहण कर शुद्ध वायु में फिल्टर करके हम लोगों को स्वच्छ वायु देती है। इसीलिए अधिक से अधिक पीपल का पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। देखा, अपने देश के कोने कोने से आए पर्यावरण प्रेमियों योद्धाओं ने अपने वक्तव्य दिए, अपने उद्देश्य को बताया। ये देखिए, पीपल और अनेक प्रकार के जो बीजों का संग्रह इन्होंने कर रखा है, इसके सीड बॉल भी तैयार कर रहे हैं। चलते चलते ये लोग सीड बॉल भी बना के और बिखेरने का काम करते हैं, बीज भी बिखेरते हैं और वक्त मिले तो सीड बॉल भी निर्माण कर लेते हैं। कितना अच्छा इन लोगों का आयोजन चल रहा है। साथियों देखिए, वृक्ष भी लेकर चल रहे हैं, पौधे छोटे छोटे पीपल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, नीम का दिखा रहा हूँ, ये लेकर भी चल रहे हैं। गाड़ियों में भी मैंने दिखाई, देख पा रहे हैं आप, साथ में नीम का पौधा है और इतने बीजों का संग्रह जो इन्होंने किया है उसके लिए सीड बॉल बना रहे हैं। ये देखिए, सीड बॉल बनाने की प्रक्रिया आप थोड़ा नज़दीक से देख लें। ये सीड बॉल बनाने की प्रक्रिया है, आप सबों के भी काम आ सकती है। कृपया आप सभी भी बीजों को व्यर्थ न जाने दें, इन बीजों को संग्रह करें और इस तरीके से बीज को सीड बॉल में परिवर्तित करें। और बारिश आने से पहले इसको खाली पड़े ज़मीन पे, जंगलों में, पहाड़ों में, सड़क के किनारे इस सीड बॉल को बिखेरने का काम करें और नए पौधों का निर्माण करें और वृक्षों का संरक्षण करें, ताकि आपको शुद्ध प्राणु वायु मिल सके। देखिए, कितने वृद्ध लोग भी हमारे साथ हैं, युवा भी हैं और बहुत से लोग जो आगे पीछे भी हो चुके हैं। यात्रा में लगभग हम लोग 20 लोग चले थे, जिसमें अभी 10 लोगों से हमने मिलवाया है। कुछ पीछे भी छूटे हुए साथी हैं और कुछ आगे भी साथी हमारे चले गए हैं और सभी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी सभी हंस भी रहे हैं। मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर है। यात्रा पूर्ण करने की खुशी सभी के चेहरे पर झलक रही है। देखिए, सभी के चेहरे पसीने से तरबतर हैं, कपड़े गीले हो रखे हैं, लेकिन आनंद, इनको अपनी योजना पूर्ण करने का जो आनंद है सभी के चेहरे पर नज़र आ रही है। इसके लिए इन सभी को साधुवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने घर परिवार का त्याग करके देश सेवा में इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए इन सभी को दिल से हरित धन्यवाद, हरित बधाई। मैं अमित मकरंद, पीपल पदयात्री, वैशाली बिहार, भारत से इन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे आयोजनों में मुझे भी बुलावा मिला, इसके लिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस यात्रा में आगे बढ़ने पर मुझे मजबूती भी प्रदान की। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस सीड बॉल के बारे में? इसमें कौन से बीज मिला रहे हैं आप? सीड बॉल में जो भी बीज रहता है जी, नीम का है, कटहल है, सेमल है, अमलतास है और अन्य प्रकार के बीज, चाहे इसमें बरगद है, पीपल है, नीम है। ऐसे यह पदयात्रा का जो उद्देश्य था कि गौतम के जन्म स्थल और गौतम के जो ज्ञान स्थल है, वहाँ से तमाम जगहों पर बोधि बीज कुलडेर बनाने का था। हम लोग हर एक 500 मीटर पर सीड बॉल, बोधि वृक्ष, पौधा लगाने का काम किया, लोगों से अपील करने का काम किया और पूरे रास्ते में जो उमंग और उत्साह और लोगों का समर्पण इस अभियान में रहा। लोगों में एक जागृति भी आई और कई जगह जो हम लोग 500 मीटर पर जो बोधि वृक्ष लगा के आए हैं, वो लोग उसको फिलअप करने का भी संकल्प लिया कि हम लोग इसको 100 मीटर पर बोधि वृक्ष लगाएंगे। कहीं कहीं लोगों ने घोषणा किया कि हम इसको 50 मीटर पर करने का काम करेंगे। इसलिए एक उत्साह बढ़ा है और यह अभियान प्रथम चरण में था। आज चौथा दिन है, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं
इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपने स्तर में पीपल के महत्व को समझिए। कहीं कहीं लोग पूछते हैं कि आप पीपल लेके चल रहे हैं और कोई बढ़िया पौधा नहीं है, लेकिन यह जानकर लोगों में आश्चर्य होना चाहिए कि पीपल सभी वृक्षों का राजा है और हमारे राज्य का राजकीय वृक्ष है। और एक और राज्य है, नाम भूल रहा हूँ मैं, उस राज्य का भी ये राजकीय वृक्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौतम जब बुद्ध बने तब पीपल का नाम बोधि वृक्ष हो गया। तो मतलब ज्ञान का वृक्ष है। जिस इलाके में जितना पीपल रहेगा उस इलाके में उस गांव के लोग ज्ञानी होंगे। इसलिए अपने गांव के अगल बगल में बोधि वृक्ष लगा करके अपने गांव को ज्ञानी में परिवर्तन करिए, बुद्ध में परिवर्तन करिए कि आपके गांव से भी कोई एक ऐसा शख्स निकले जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक ख्याति प्राप्त हो। यह संदेश हमें बोधि वृक्ष देता है। इसीलिए आइए, दूसरा बोधि वृक्ष है पक्षियों का भंडारा। हम तमाम अपने पिता के मृत्यु पर या फिर अन्य जगह पर हमने भंडारा किया है, लेकिन वह मानव का भंडारा किया है। पशुओं का भंडारा हम करते हैं, लेकिन आज तक पक्षियों का हम भंडारा नहीं किए। इसलिए श्रम कर करके, और इस भंडारे में अगर हम एक पीपल लगाते हैं तो पक्षियों का 500 वर्ष तक भंडारा होगा। ऐसे अभी तक के आकलन में आया है कि पीपल जो है 500 वर्ष तक जीवित रहता है। तो हम 500 वर्ष तक अगर पक्षियों का भंडारा करना चाहते हैं तो मात्र 3 साल एक बोधि वृक्ष लगा के उनको संरक्षण करिए। फिर वो बोधि वृक्ष आपको शुद्ध ऑक्सीजन के बैंक के रूप में काम करेगा, पाठशाला के रूप में काम करेगा, धर्मशाला के रूप में काम करेगा। एक बोधि वृक्ष लगाने के बाद कई पुण्य हैं। एक धर्मशाला, एक पाठशाला, एक अस्पताल और पक्षियों का आवास, पक्षियों का भोजन। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी इस अभियान में जुटें और अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को बढ़ाएं और घर घर में प्रकृति